आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम डोडा के बस स्टैंड में हैं और जिस तरह से आपको बताऊं कि 5 स्टेटों में जिस तरह से इलेक्शन हुए और 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको डोडा की, और उसी जीत के सिलसिले में यहाँ पे भी खुशी मनाई जा रही है और एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से निकाली गई जो डोडा बस स्टैंड तक लाई गई। भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से डोडा बस स्टैंड तक ये रैली लाई गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जलसा चल रहा है और काफी सारे लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं और लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक्स MLA डोडा शक्तिराज परिहार जी खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर भी हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा, किस इलाके से आप आए हैं? मेरा नाम भाग सिंह है, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मैं जिस तरह से 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन हुए और 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है और सबसे ज्यादा नजरें जो थी यूपी के अंदर नजर थी, पूरी जम्मू कश्मीर पूरे भारत की नजरें यूपी के अंदर थी। क्या बताना चाहोगे जहां पे जीत हासिल हुई? जी, भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस के नाम पर जीत हासिल की है। आप देखते हैं पिछले 2 महीने से हम टीवी पे देख रहे हैं, पहले यूपी में होता था गुंडा राज चलता था। जो बाहुबली है, जो ताकत वाला है, जिसके पास पैसे हैं, वो आम लोगों की जायदादें हड़प करता था। पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने जो गुंडा मुक्त यूपी किया है, ये सब नतीजा उसी का है। आज भाजपा को वहां 275 सीटें मिली है। ये किस कारण मिली है? यहाँ हमारी माँ बहनें जो हैं वहां SP के राज में सड़कों पर पैदल नहीं चलती थी, मतलब उनका चलना माहौल कर दिया था। जब से योगी जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो यूपी गुंडा मुक्त हो गया है। आप देख रहे हैं आजकल नया नाम दिया गया है बुलडोजर बाबा। तो ये बुलडोजर बाबा क्या है भाई? मैं मसलमान हूं, मैं अगर किसी दूसरे के जगह पर अपनी हड़प करता हूं, वहां मैं महल खड़े करता हूं, तो ये महल उस बुलडोजर ने ढा दिए। तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला देश में? जी, भारतीय जनता पार्टी के आने से पूरा एक वर्ग जो है, नया वर्ग निकला है, जिसको आप लाभार्थी वर्ग कहेंगे। आज जो चूल्हा गरीब का जल रहा है, गरीब को छत मिल रही है, गरीब को गोल्डन कार्ड मिल रहा है। मतलब सुबह उठते ही जैसे ही गरीब अपने घर में जाता है, शाम तक सोते सोते वो सरकार की जो दी हुए फायदे हैं उनका लाभ ले रहा है। तो क्यों ना गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो? ये उसी का नतीजा है कि आज एक चाहे गरीब है, चाहे किसी भी जाति का है, चाहे बिखरा हुआ है, चाहे अगड़ा है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि PHE डेली वेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पे हैं। क्या लगता है कोई फैसला आएगा अलग आने वाले टाइम में? जी, मुझे पूरा यकीन है। जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के 12,000 डेली वेजर्स परमानेंट हो गए, ये ऑर्डर निकल गया। अब रह गया PHE वालों का। आपने सुना होगा 5-7 दिन पहले रविंद्र रैना जी जो हमारे प्रधान है रियासत के यूटी के, उन्होंने एक मीटिंग फिक्स कराई थी। जो ये 4-5 नेता थे PHE के, तो उनकी मुलाकात LG मोदी से हो गई है। उम्मीद है चंद दिनों में उनको भी खुशी मिलने वाली है और हम चाहते हैं कि एक गरीब जो बेचारा 20-20 साल से डेली वेजर है, उसका घर भी चले, उसको परमानेंट किया जाए ताकि वो भी समाज में अपना कुछ रुतबा दिखा सके। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोडा के बस स्टैंड में बहुत सारे लोग आए हैं, कितनी खुशी लग रही है आपको आज? बहुत अच्छी खुशी लग रही है। ये VDC के मेंबरान जो 1990 के हथियार बंद थे, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमी हो गई और चंद लोग इनका फायदा जो था खुद रखने लगे। तो आज हमारे जो नेता थे रियासती मतलब इधर के, तो उन्होंने दिल्ली जाकर इनका मसला हल कर दिया है। इसी खुशी में आज ये जश्न मना रहे हैं। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होंगे, क्या लगता है कौन CM बनेगा? CM तो कौन बनेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन CM भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, CM भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और आप यकीन रखना, यहाँ 45-46 पर मेजॉरिटी आ जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ 50 से ऊपर सीटें जीतेगी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है, किस इलाके से आप हैं? मैं बर्फ के इलाके से हूँ।
क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से? हम देख रहे हैं डोडा के बस स्टैंड में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 4 जगहों पे 4 स्टेटों में अपनी जीत हासिल की है, क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? ये सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, जिन्होंने आम जनता, गरीब जनता का काम किया, उसका नतीजा ये रिजल्ट है। दूसरी मैं अर्ज ये करूँगा कि अगर किसान भाइयों का पहले ही जिस वक्त वो हड़ताल पर बैठे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उसी वक्त उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता तो पंजाब भी बीजेपी की झोली में आ जाता। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बताया था कि हमारी जीत होगी हर जगह से, तो क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? भारतीय जनता पार्टी को अपने वर्करों और अपने वोटों पर पूरा यकीन है, क्योंकि वो गरीब आवाम के साथ जमीन पे जुड़े हुए हैं और हर गरीब की सुख दुख में शामिल हैं। बहुत बड़े ऐसी स्कीमें हैं जो गरीब लोगों को फायदा पहुंचाता है, तो लिहाजा गरीब लोग दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह से साफ तौर पर सुना आपने कि किस तरह से ये मुबारकबाद सब लोगों को दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी इस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं डोडा के बस स्टैंड की, खूबसूरत तस्वीरें, काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, खचाखच बस स्टैंड भरा हुआ है। और यहाँ पे एक्स MLA डोडा शक्तिराज परिहार जी भी हैं और अलग अलग जो सीनियर लीडर हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। बनाई जा रही है, क्या बताना चाहते हैं? आज डोडा जिला हेडक्वार्टर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। आप सब जानते हैं कि 4 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से बनाने जा रही है और हमारा साथ में यहाँ VDCs का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। काफ़ी अरसे से ये हमारे जो VDC के जो मेंबर्स थे उनकी ये मांग थी, डिमांड थी कि हमारा जो भी ऑनरेरियम है, जो सैलरी है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो ऐतिहासिक फैसला लेके 30,000 परिवारों को जो उससे लाभ होगा आज उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जीत जो परसों हुई है उसके लिए मैं अपनी ओर से तमाम डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बधाई दूंगा और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया है, खासकर यूपी में जो योगी जी का जो वहाँ पे कामकाज रहा। एक ये कहा जाता था कि शायद दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो यूपी के हों, वो उत्तराखंड के हों, वो मणिपुर हो, गोवा है, उन सबको या पंजाब के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक प्रचंड बहुमत जो प्राप्त किया है, उसके लिए मैं सब देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टीज के ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? ये पूरे देश के अंदर एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उनके लीडरशिप में और यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काम इस वक्त कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो अलग दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े लोग, दिग्गज नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि मुबश्शिर आज़ाद साहब जो भले से जो आज़ाद साहब के जो भतीजे हैं उन्होंने भी परसों वहाँ पे जम्मू में ज्वाइन किया है, हम इनका भी वेलकम करते हैं। ये कारण है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता ये समझ रहे हैं कि विकल्प यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर हो या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से कम्पीट करना इतना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने भी ये सोचा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में रहे। हम उनका वेलकम स्वागत करते हैं। सर, आपने अपनी स्पीच में जो है कहा कि VDC के जो है माँ है बीजेपी, तो उसी जगह पे हमने देखा है कि आप सौतेली व्यवहार जो है कर रहे हो अनपेड जो है उनके साथ। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने भाषण में ये भी कहा है कि जो एक पेड मेंबर का जो रोल रहा है, अनपेड वाले का भी वही रोल रहा है। टेक्निकलिटीज़ रहती हैं कि जब इनको वेपन उस वक्त दिया गया था, इनसे उस वक्त एफिडेविट लिया गया था कि हमें सुरक्षा के लिए चाहिए, हमको कोई ऑनरेरियम नहीं चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो पेड का जो जिनको मिलता भी था उनको भी बंद हो गया था, उस इशू को एड्रेस कर दिया गया है। और अनपेड का भी इशू अगर कोई सेटल करेगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी उसको सेटल करेगी। आपने जिस तरह से जानकारी अभी दी कि यहाँ पे 2 तरीके से आपने आज प्रोग्राम किया, एक तो VDC के लोगों का मुलाजमों का जो परमानेंट होना और 4 रियासतों के अंदर आपकी जीत पर,
लेकिन यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे आज कम तादाद थी। क्या लगता है आपको इसका नहीं, ऑपरेशन का कोई फायदा हो जाएगा? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, हमारा यहाँ पे कार्यक्रम जो था, हमारे तरुण चुग जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनका आने का कार्यक्रम यहाँ पे था, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं हुआ। इसलिए आज केवल वीडीसी के लोगों को और मुख्य कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जो मंडलों के मेन कार्यकर्ता, उनको बुलाना था। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी विशाल रैली आपको यहाँ देखने को मिलेगी जब हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे आएंगे। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जो है प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हो और बाद में फिर क्रेडिट भी जो है आप खुद ही ले जाते हो। जैसे कि वीडीसी को लेकर अगर बात करें, हमारी किस टाइप की प्रॉब्लम? आप अगर पहले ही चाहते, आप पावर में है, आप पहले चाहते तो पहले ये सॉर्ट आउट कर सकते थे। पहले आप जो है अपने खाते में पैसा डाल सकते थे सबका, लेकिन आपने वो नहीं किया। 3-4 साल आपने लगा दिया इसमें। अभी जो अनपेड का है, अभी वो भी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा का, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। उनका जो डिस्प्यूट जो बना, उन लोगों का बना, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं इसमें। वो उनका डिस्प्यूट था और उसको एड्रेस करने के लिए जब ये देखा कि भाई इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर उसकी एक नई से पॉलिसी बना के होम मिनिस्टर ने वहां से एक ऑर्डर किया कि डायरेक्ट जितने भी हमारे वीडीसी के मेंबर हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा उनको मिले, ताकि न कोई झगड़ा न कोई लड़ाई। अभी एक ऑडियो आपकी वायरल हो रही थी जिसमें ड्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा था, और क्या वो उस पे पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है, मैंने भी उस पर कहा था कि वो एडिटिंग करके ब्लैकमेलिंग का कोई एक सिस्टम होगा, धंधा होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो बननी है विद इन डिस्ट्रिक्ट बननी है, ये पहले से सबको जानकारी है। ऑडियो वायरल की थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। क्या नहीं थी? वो कह रहा था इस तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं है। अब मुझे उसके कहने पार्टी से खतरा है। कोई खतरा नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत। आप उसको पूछ लीजिएगा, हमें पता वो ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करता है, उसके बावजूद भी उसको इतना पूछ लेना, हमारी तरफ से कोई फोन कोई बात उससे, ये डेमोक्रेसी है। जो कुछ करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि आने वाला समय में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पे होगा। जितने भी कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूं। डेवलपमेंट के मुद्दे पे मिली है। अगर आप यूपी की बात करें, पूरा देश और विदेश के कंट्रीज भी टकटकी लगा के देख रही थी कि इस सेमीफाइनल में किसको बहुमत मिलता है। जो यूपी में चुनाव लड़ा गया वो गुड गवर्नेंस पे लड़ा गया। वहां की सरकारों ने जो सेंटर की 44 स्कीमों का इम्प्लीमेंट किया, उस पे लड़ा गया। एक्सप्रेस वे पे लड़ा गया। जीवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में बनने जा रहा है, उस पे लड़ा गया। सबसे बड़ी बात, जो काशी विश्व कॉरिडोर, मोदी रहे न रहे, योगी रहे न रहे, लेकिन 1000 साल तक उन लोगों को याद किया जाएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और साथ में मैं सभी से फिर से पुनः आग्रह करूंगा, जितना अपनी बात करनी है, इसलिए मेरे आप उन लोगों को मारते थे, लेकिन वो समय चला गया। समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि समय परिवर्तन होता है। जहां धूप होती है वहां छांव भी आनी है। के कमांडर ही कहूंगा मैं, अब इसको कमांडिंग अफसर ही, हमारे बसंत राज जी ठाकुर और उनके टॉयसी काबिल एहतराम नरेंद्र जी। मेरे स्टेज पे हमारे यहाँ सह प्रभारी हैं शशि गोस्वामी। आपको सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी, तो खुशियां हम यहाँ बांट। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हमारा मतलब पूरा करा। वीडीसी मेंबर्स की थी कि हम किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाएंगे। जो भी सैलरी मिले, जो भी ऑनर मिले, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाए और आपकी उस मांग को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान के पिछले ही दिनों एक ऑर्डर हुआ है कि जो भी वीडीसी के जितने भी मेंबर हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। एक इश्यू अभी पेंडिंग है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे अनपेड वीडीसी के लोग भी यहाँ पर होंगे। आप मत सोचे कि आपके बारे में कोई ध्यान नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं। जितना वीडीसी मेंबर जो पेड है उनका रोल इस मिलिटेंसी में रहा है, उतना आपका भी रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ ही खड़ी, आपके काम को भी किया जाएगा। मैं परसों उधमपुर में था, मैंने वहां पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और वीडीसी का जो आपस का रिश्ता है एक माँ और बेटे का रिश्ता है, और बेटे का भला माँ से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हमने देखा है असेंबली के अंदर भी, जब एज ए विधायक के तौर पे हमें मौका मिला, वहां एमसी कांग्रेस के वहां एमएलए चीख के ये बोलते थे कि एस्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी खत्म हुई है, वीडीसी को डिसबैंड कीजिए। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक वहां खड़े होकर इसका जवाब देते थे कि वीडीसी को न खत्म किया जाए बल्कि वीडीसी का और स्ट्रेंथन किया जाए, वीडीसी का और मजबूत किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है और हम उस बात पे आज भी कायम है कि जितना वीडीसी का जो रोल रहा है इसको नकारा नहीं जा सकता है। आज आप यहाँ पे डोडा में आए, एक कार्यक्रम आपने यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला में हो रहा है, और साथ में जो परसों की जो जीत, आने वाला जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे उसके लिए भी संकेत है। और जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है कि इस बार जम्मू कश्मीर में अगर कोई सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको आज दिखा होगा इस मंच पे आपने देखा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े कद्दावर नेता, जिनको ये लगा, जिनको ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर अब जम्मू कश्मीर में कोई गुजारा नहीं है, वो एमसी के लीडर हो, वो कांग्रेस के लीडर हो, आज डेली भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे बीच में आजाद साहब के भतीजे मुबश्शिर आजाद साहब उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सैकड़ों सदियों से, जो पिछले 50 साल से कांग्रेसी थे, उन्होंने कांग्रेस का वहां से दामन छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और इस मंच से आह्वान करते हैं यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को, आइए, अगर आपका रोजगार की अगर कोई बात करेगा, आपके विकास की कोई बात करेगा, आपकी कोई डेवलपमेंट की बात करेगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। आज आप देखें, कोरोना काल रहा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो कहीं दिखे नहीं और फिर कहते हैं कि हम गुफ्तगार गेम बना के चुनाव में फिर से जाएंगे। एक ही मकसद उनका होता है कि जात पात की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको जात पात से ऊपर उठ के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको विकास की राजनीति की वजह से यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित अगर है तो विकास हो सकता है, अगर यहाँ शांति पीस है तो विकास हो सकता है। इसलिए मेरी सब लोगों से यह गुजारिश होगी कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव कोई माने नहीं रखते। हमारा मकसद था कि आपको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, आपके खातों में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हो जाए, फिर 4 हो या 10 हो या 15 हो, वो देने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने देखा एसपीएस को क्या मिलता था, 1500 से शुरुआत हुई, 3000 मिलता था। मुझे याद है जब 2014 के चुनाव होने थे, उस वक्त हम लोग दिल्ली जब गए, राजनाथ जी गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, हमने उनको तब कहा कि नहीं, इनको 10,000 कीजिए। लेकिन उस वक्त एमसी की सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था वो 5,000 का था, उसके बावजूद भी 6,000 उस वक्त किया, और जब सरकार आई 6 से 12,000 और 12,000 से 18,000 हुआ। आप चिंता मत कीजिए, आप स्ट्रीमलाइन हुए हैं। और खासकर अनपेड जो हमारे वीडीसी भाई हैं, उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आपका भी उतना ही रोल है और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है। आप
पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी टीम है, उनको बधाई देना चाहूंगा कि हम एज ए टीम के तौर पे इस स्ट्रगल को लड़े, इस काम के लिए आगे रहे और अपने हाई कमांड को ये बताते रहे कि इन लोगों का क्या रोल रहा है, अनपेड वाले का क्या कसूर है। अगर इसने भी वो ऐसी ड्यूटी दी है, इसने भी अगर वैसा ही काम किया है, तो उनको भी जरूर उनको पैसा मिले। आज सारे लोग आप यहाँ पे आए, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आने वाला जो हमारा लक्ष्य होगा, आने वाला असेंबली का चुनाव जम्मू कश्मीर में किसी भी टाइम, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि साल के अंत में होगा, तो बार फिर से आएगा और बात करेंगे 370 की। अगर 370 नहीं टूटा होता तो आज आपको वीडीसी वालों को आपको इंसाफ नहीं मिला होता, क्योंकि अगर यहां 370 होता तो कोई भी दिल्ली का कानून यहां पे डायरेक्ट लागू नहीं होता था, जब तक नहीं यहां पे स्टेट की असेंबली उसे पास करती। आज यूटी यहां पे है, डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो केंद्र के पास है, और जो भी बेनिफिट्स जो बाकी स्टेटों में लोगों को मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहे हैं। आज ये फिर से जब आएंगे, आजाद साहब का इस मंच से यहीं से उन्होंने कहा था कि कब हमारे पास 300 एमपी होंगे तो कब हम 370 को वापस लाएंगे। वो आज आपने हालत देखी। यूपी इतना बड़ा स्टेट है जहां पे कांग्रेस केवल 2 एमएलए जीत के आए। पंजाब जो स्टेट में राज करते थे, आज वहां पे आप पार्टी आई, बाकी जगहों पे तो उनका कोई नामो निशान नहीं। आज आप पार्टी और कांग्रेस बराबर की टक्कर में है। 2 स्टेट्स में, पंजाब में, दिल्ली में आप पार्टी है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी है। ये हालत उस नेशनल पार्टी की है जिसके एक वक्त में 450 एमपी हुआ करते थे। आज उनकी यह हालत है कि यूपी में 2 बार सरकार रही कांग्रेस की, उनके मुख्यमंत्री 2 बार रहे, लेकिन आज अगर उनको अगर असेंबली के लिए जाना है, उनके एमएलए एक स्कूटर पे 2 लोग बैठ के वो असेंबली में जा सकते हैं। यह हालत आज उनकी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे लिए लक्ष्य आगे जो होगा उसके लिए एकजुट होकर हमको काम करना। हम छोटी मोटी बातों पे आपस में लड़ झगड़ के उस वक्त ध्यान नहीं होता है, बाद में पछतावा होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन होगी कि जात पात से ऊपर उठ के, और हमने 2014 में जो यहाँ कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करते हुए विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति हम यहाँ करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।